हाँ तो सजनों, ये भक्त पूरनमल का किस्सा है। सालकोट नगरी का राजा शंख चक्र भूपाल, इसके दो रानी थी। एक रानी थी इंछरा, जिसके एक पुत्र था, उसका नाम था पूर्ण। दूसरी रानी थी लूना, जो पूर्ण की मौसी थी। पूर्ण अपनी मौसी को सतियों के नाम बताने लग जाता है कि मौसी कौन कौन सती हो गई और कैसे कैसे वो अपना अजर अमर नाम संसार में कर गई। क्यों शरीर मृतक है, नासवान मिट्टी का पुतला, जैसे किराया का क्वार्टर इंसान को खाली करना पड़ता है, वैसे एक ना एक दिन इस शरीर को संसार में छोड़ देना पड़ता है। भले और बुरे बोल इंसान के कायम रह जाते हैं। तो पूर्ण हाथ जोड़ करके अपनी मौसी को सतियों के नाम बताने लग जाता है। अरे माँ बेटे पर जुल्म करे से देख राम के घर ने, पतिव्रता एक सार जानती छोटी बड़ी उम्र ने, पतिव्रता एक सार जानती छोटी बड़ी उम्र ने। रानी रामचंद्र जनती, कौशल्या दशरथ की रानी रामचंद्र जनती। नल राजा गया छोड़ अकेली, पड़ी रही दमयंती, हर के आगे नर के कर ले बिगड़ी ना बनती, उसे हर के आगे नर के कर ले बिगड़ी ना बनती। मौसी को हाथ जोड़ करके सतियों के नाम बताने लग जाता है। अहिला सीता तारा दमयंती हरका के गिनती, कौशल्या दशरथ की रानी जो रामचंद्र जनती। नल राजा गया छोड़ अकेली पड़ी रही दमयंती, उस हर के आगे नर के कर ले बिगड़ी ना बनती। वो भी त्रियाई थी जिसने भगवान को अपनी कूख से जन्म दिया था। दूसरी कौन? दमयंती। राजा पुष्कर ने नल राजा का जुए के अंदर राजपाट धनमाल खजाना सब कुछ जीत लिया था और अपनी दमयंती स्त्री को सूती को छोड़ के गया था। अर्धरात्रि के टाइम में आधा चीर फाड़ करके उसके बदन पर रख गया था, आधा साथ ले गया था। लेकिन सजनों, उस परम पिता परमेश्वर के सामने किसी की पार नहीं बसा सकती। वैसे मन से बड़ा दुश्मन संसार में इंसान का कोई नहीं होता है, क्योंकि मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर, मन के मत न चालिए भाई पलक पलक मन और। दूसरी सती कौन सी? रावण का बेटा मेघनाथ, जिसकी स्त्री सुलोचना नारी। रावण के बेटे की बहू थी एक सुलोचना नारी, कटी भुजा जब आन पड़ी फिर रोई थी देख किलकारी, कटी भुजा जब आन पड़ी थी रोई थी देख किलकारी। सबने बेरा पाट गया भाई से न जुड़गी सारी, सतवंती के सत के कारण रामचंद्र पुचकारी, और सतवंती के सत के कारण रामचंद्र पुचकारी।
अपनी मौसी को इस प्रकार समझाता है। कहने लगा, रावण का बेटा मेघनाथ, इसकी स्त्री सुलोचना नारी। जिस वक्त मेघनाथ रामादल युद्ध में मर गया था, मेघनाथ की भुजा कट के सुलोचना के आंगन में जाकर के गिर जाती है, अपना नाम लिख करके बता देती है। सुलोचना नारी भगवान रामचंद्र की आज्ञा से युद्ध भूमि में चली जाती है। बताते हैं उस पतिव्रता के सत्य के कारण मेघनाथ के कटे हुए शीश को हंसी आई थी। इस प्रकार पूर्ण अपनी मौसी को हाथ जोड़ करके सत्यु के नाम बता देता है, लेकिन लूणाद्य रानी पूर्ण की प्रार्थना के ठोकर मार देती है। कहने लगी, पूर्ण मेरा कहना स्वीकार कर ले, वरना राजघरानों में तू नहीं रह सकता या मैं नहीं रह सकती। पूर्ण वहां से चला जाता है। लूणाद्य रानी त्रिया जाल फैला देती है। राजघरानों में नौकर चाकर दासी बांधी जितने भी थे सबको भगा देती है। घोर अंधेरा करके रानी कोप भवन में चली जाती है। हार श्रृंगार सब बखेर लेती है। जब राजा शंख चक्र भूपाल महल में आया, सुना महल को देख करके घोर अंधेरा देख करके राजा कोप भवन में चला जाता है।